विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। भगवान कृष्ण ने कहा एक जगह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभूतानम धर्मस्य तदात्मानं श्रेयाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में जन्म लेता हूं मैं पापियों को नाश करने के लिए और साधु लोगों का उद्धार करने के लिए। गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण ने कि मनुष्य शरीर में स्थित तो अभी पर है, पर का मतलब त्रिगुणातीत, परंतु प्रारब्धवश कर्ता भर्ता भोक्ता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है और अंत में कहेगा सच्चाई यह है कि वो परमात्मा है। तो गुरुदेव ये माना जाए कि आप कलयुग में कल की अवतार का अवतार तो दुनिया मानेगी उसको होगा। हाँ ये जरूर कहा है कि वो सफेद घोड़े पे तलवार ले आएगा। जी 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 तो वो तो एक सिंबॉलिक है। जी वो तो एक सिंबॉलिक है क्योंकि मैं आखिरी अवतार हूँ, कल के अवतार। मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, योग होता है। मुझे गंगन्नाथ जी के बारे में बताया, वो जामसर में रहते थे, उनके पास किया, उनकी कृपा से मेरे को कृष्ण की सिद्धि हो गई। मैं गंगा से रहता था और ध्यान में मालूम हुआ एक लड़का कर रहा है 18-19 साल का, श्याम रंग का, वो मेरे पास आया और मेरे को कर लगा आप इसको बंसी को बजाओ। मैंने कहा मुझे आती नहीं है, तो बंसी जो हाथ में पकड़ाई और गायब हो गई। तब से बाद गंगेनाथ पास गया, फिर मैं कृष्ण की दीक्षा देने लग गया, राधा और कृष्ण की। कृष्ण 9वें अवतार थे। हमारे धर्म में 10वां अवतार आखिरी अवतार होता है। तो कृष्ण जो बंसी देकर चला गया, मुझे तो फंसा गया, आगे मेरे को करना है काम, इसलिए मैं कल की हूँ, 10वां अवतार हूँ। इसके बाद में कोई अवतार नहीं आएगा, 1000 साल का सतयुग आएगा। ये बाइबल भी कहती है, हिंदू धर्म भी कहता है। अरविंद ने जो लिखा वो मेरे बारे में लिखा, मैं आपको साफ बताऊँ, समझे नहीं समझे? अरविंद महर्षि अरविंद ने जो लिखा वो 100% मेरे लिए रखा। तो कहने लगा इजराइल जितना यहूदी है वो मान के चलते हैं कि भारत का, इजराइल का उद्धार करने वाला भारत से आएगा, वो ईसाई नहीं हो। तो मैं तो सभी धर्म के लोगों को दीक्षा देता हूँ। बॉम्बे में तो बहुत मतलब मुस्लिम स्त्री पुरुष दीक्षित है और वो अपना हज भी करे है, मेरे तो कोई नहीं फर्क। और ये तो इस बॉडी में होने वाला परिवर्तन है, कुंडली नहीं करेगी, मैं नहीं करूंगा। आप नाम जप करोगे, कुंडली आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं कराएगी, नहीं तो आप उसको कर सकोगे नहीं रोक सकोगे। मुझे जो सिद्धियां हुई, पहले गायत्री मंत्र की हुई। अच्छा, वो ओम का है, ओम गुरु जी। जब रिजल्ट आने लगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्र से भी ऐसा होता है। तो फिर गुरु से कृष्ण का मंत्र लिया। पहली सिद्धि निर्गुण निराकार की थी, दूसरी सिद्धि सगुण साकार की हो गई। दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में एक ही फिजिकल बॉडी में होगी, ऐसा आज तक नहीं हुआ। मुझे गायत्री सिद्धि हुई, जो बहुत दार्शनिक लोग आए, मेरे को ये तो सतयुग के मानव की बात कर रहे हो आप, तो सतयुग के मानव हो गए, कलयुग नहीं फेस कर सकेगा। जी, जी। मैंने समझा उस वक्त, अब समझता हूं जी। तो जब कृष्ण की सिद्धि होगी, मतलब अरविंद ने लिखा है देखिए कि ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ह्यूमन बीइंग में, उसमें दोनों सिद्धियां अगर एक ही जन्म में हो जाए, एक ही जीवन में हो जाए, तो फिर मानव मात्र का कल्याण हो गया। समझे? अब निर्गुण निराकार गायत्री जपते हैं, सिद्धि होती है, और जो फिजिकली बदलाव आता है मरने के बाद गाड़ में जला कर खत्म, अगले जन्म में साथ नहीं जाता।
इधर सगुण कृष्ण की आराधना की, जो चेंज आया वो गाड़ दो या जला दो अगले जन्म में। अरविंद ने कहा कि दोनों सिद्धियां अगर एक ही फिजिकल बॉडी में, एक ही मनुष्य में हो जाए तो फिर समस्या का समाधान। जय श्री गुरुदेव। महर्षि श्री अरविंदो को प्रार्थना और श्रद्धांजलि। 15 अगस्त को महर्षि श्री अरविंदो का जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की कल्कि अवतार की तस्वीर का विमोचन उनके जन्मदिन पे उन्हें गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के शिष्यों की तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में नमन है। उनके योग के लिए और उनके उस महान कार्य के लिए जो उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए किया, उन्हें शत कोटि प्रणाम है। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के कल्कि अवतार के अवतरण का मुख्य श्रेय महर्षि श्री अरविंदो को ही जाता है। ऐसा हमारा उनके प्रति समर्पण भाव है। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस शुभ अवसर पे हमें अपना आशीर्वाद दें कि हम सब अच्छे शिष्य बने और गुरु कार्य को आगे बढ़ा सकें। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की कल्कि अवतार की तस्वीर पूर्ण रूप से यीशु मसीह की पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों पर आधारित है। गुरुदेव ने भी एक पवित्र ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियाँ ही है। इस धार्मिक ग्रंथ में गुरुदेव ने कई जगह उल्लेख किया है कि वो ही सत्य की आत्मा है जिसकी गवाही यीशु दे गया है। इस पवित्र ग्रंथ में जिस सहायक को यीशु ने परमपिता की तरफ से भेजने की बात की है, वो भी श्री गुरुदेव ने स्वयं की तरफ इशारा करते हुए इसी पुस्तक के 13वें अध्याय में विस्तार से बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम को इस सत्य की खोज करनी चाहिए। इसी के साथ 12वें अध्याय में सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य में श्री गुरुदेव ने उस सहायक के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्वयं के जीवन और आध्यात्मिक कार्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही अन्य अध्याय जैसे सत्य की आत्मा, सहायक कब आएगा, एक सहायक और भेजूंगा, शब्द और मंत्र का रहस्य, ऐसे कई अध्याय हैं जो पूर्ण रूप से श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग की तरफ उसी सहायक के होने का प्रमाण देते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी पुस्तक के आधार पर श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग के उस सहायक के स्वरूप में चित्रण किया गया है, जिसे श्री कल्कि अवतार और अधिमानसिक देव की संज्ञा भी दी गई है। जय श्री गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव। आइए गुरुदेव की इस कल्कि अवतार की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आप जो तस्वीर इस समय देख रहे हैं वो भगवान श्री कल्कि की तस्वीर है जो हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के स्वरूप में है। इसकी जो व्याख्या है वो ऋषि अरविंदो की जो माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारी दिव्य रूपांतरण को दर्शाती है कि कैसे हम मानसिक से अति मानसिक की यात्रा करते हैं, उसके बारे में है। और उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो कलर अगर आप देखोगे तो नीचे में काला कलर है जो हमारी डार्कनेस को, अंधकार को, अविद्या को दर्शाता है। फिर वो वाइट कलर है, वो सफ़ेद रोशनी है, वो दिव्य रोशनी है जो गुरुदेव के साथ नीचे उतरती है और हमारे अंधकार में, अविश्वास में, अज्ञानता में प्रकाश फैलाती है और हमारे में पहला ट्रांसफॉर्मेशन करती है। वही ट्रांसफॉर्मेशन फिर हमें फाइनल अति मानसिक की तरफ हमें अग्रसर करती है, जिसे हम नीले प्रकाश की रूप में जानते हैं, नीले औरे के रूप में जानते हैं, नील कृष्ण या नील मोहन के रूप में जानते हैं। बैकग्राउंड में जो आप कलर देख रहे हो, जो अलग अलग कलर हैं, ब्लैक, वाइट और ब्लू कलर है, फिर डार्क ब्लू है, ये हमारा दिव्य रूपांतरण को दिखाता है, ये तीनों कलर का कॉम्बिनेशन। अब हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे और क्या स्थिति हमारी रहती है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शुरू होती है।
तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मानसिक यानी कि माइंड, यानी जिस स्थिति में एक साधक तब होता है जब वो शुरुआती तौर पे होता है, डुअलिटी एंड इनइक्वालिटी। ये जो स्थिति है मानसिक की, माइंड की, डुअलिटी और इनइक्वालिटी की, ये दर्शाती है कि हम दुनिया को जब देखते हैं तो हम देखते हैं भेद, कि लोग अलग अलग हैं और लोग अलग अलग जात में हैं, अलग अलग धर्मों में है, अलग अलग रंग रूप के हैं। कई तरह से ये दुनिया जो है ये विभाजित है और इनइक्वालिटी को शो करती है, असमानता को शो करती है। ये हमारी साधारण स्थिति है, हमारी मानसिक स्थिति है। जब गुरु इस अंधकार में नीचे उतरते हैं तब वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी स्थिति में करते हैं, जिसे अधिमानसिक, ओवर माइंड कहा गया है। और इस स्थिति में डुअलिटी तो रहती है, भेद तो रहता है, लेकिन समानता प्रकट हो जाती है। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। जब गुरु अवतार जब हमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन देता है तो वो हमें सबसे पहले हमारे अंदर के भेद को ख़त्म करता है, कि हो सकता है कि हम दो हों, हम अलग अलग हों, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हों, हम अलग अलग देश से हों, हमारा अलग अलग रंग रूप हो या हमारे धर्म अलग हों, लेकिन मानव मात्र के हिसाब से या मानव मात्र के हिसाब से हम सब एक ही हैं। सब परम सत्ता हम सब के हृदय में विराजमान है। मानव रूप में हम सब इक्वल हैं, समान हैं। तो ये पहला परिवर्तन है जो ट्रांसफॉर्मेशन वो कल की अवतार हमें देता है, जो हमारी मानसिकता को इनइक्वालिटी से इक्वालिटी की तरफ, असमानता से समानता की तरफ लेके जाता है, लेकिन इस स्थिति में भी भेद रहता है। इसके बाद गुरुदेव हमें तीसरी स्थिति में लेके जाते हैं जहाँ पर डुअलिटी ख़त्म हो जाती है, इक्वालिटी भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इक्वालिटी वहाँ होती है, समानता वहाँ पर होती है जहाँ पर दो होते हैं। दो लोगों के बीच में समानता हो सकती है, लेकिन जब एक ही है तो समान और असमान का भेद खत्म हो जाता है। यही अतिमानसिक की स्थिति है। इसे ही सुपर माइंड कहा गया है, इसे ही नॉन डुअलिटी यानी कि अद्वैतवाद कहा गया है। जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो अद्वैत, द्वैत का मतलब है दो और अद्वैत का मतलब है कि एक। तो जब हमारी स्थिति अद्वैत में आती है तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से हम जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये उस परम सत्ता का विशाल विराट स्वरूप है। हर जगह, हर कण कण में वो समाया हुआ है। जब ऐसी क्षमता या ऐसी स्थिति या फिर ऐसी बुद्धि प्रकट हो जाए तो इस मन को, इस स्थिति को, इस भाव को सुपर माइंड कहा गया है, नॉन डुअलिटी कहा गया है, अद्वैतवाद की संज्ञा दी गई है। यही उच्चतम स्थिति है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद ही उस श्री कृष्ण से जो आनंद रूपी है, आनंदमयी है, उससे योग शुरू होता है। यहीं से योग का प्रारंभ होता है। इस तस्वीर में जो रंग आप देख रहे हो वो सारे के सारे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। और सबसे ऊपर का जो रंग है, जो नीला कलर है, जो आसमान का कलर है, जो श्री कृष्ण का कलर है, वो हमारे योग का कलर है। तो हमें अंधकार से उठाकर श्री गुरुदेव ऊपर कृष्ण तक, जहाँ उससे योग हो सके वहाँ तक लेके जाते हैं। बीच में जो वाइट प्रकाश है वही गैप है, वही खाई है जो मानसिक यानी कि इंसान और भगवान के बीच में पैदा हो गई है, खड़ी हो गई है। इस समय के कारण या धर्म को चलाने वाले पंडितों के कारण या धर्मशास्त्रियों के कारण या जैसे भी ये खाई हो गई है, समय के साथ हो गई है, अंधकार के साथ फैल गई है। उस खाई को पूरा करने के लिए, उस खाई में एक ब्रिज बनने के लिए, एक पुल बनने के लिए उस अधिमानसिक देव का, उस श्री कृष्ण के अधिमानसिक देव के रूप में नीचे श्री गुरुदेव के रूप में अवतरण हुआ है। इसे ही अधिमानसिक देव की संज्ञा दी गई है। इसीलिए गुरुदेव को कल की अवतार या अधिमानसिक देव भी कहते हैं, क्योंकि वो मानसिक को अतिमानसिक से जोड़ता है। इसके बाद आप अगर गुरुदेव के हाथ को देखेंगे ऊपर, तो गुरुदेव ने हाथ में वेदांत पकड़ा हुआ है। ये वही ज्ञान है जो अतिमानसिक को प्राप्त होता है। ये वही सतोगुण है जिसका उत्थान गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मैं तमोगुण का पतन करने आया हूँ और सतोगुण का उत्थान करने आया हूँ। मुझ पे किसी जाति विशेष, देश विशेष, धर्म विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। ये उसी स्थिति को ये तस्वीर गुरुदेव की दर्शाती है। जो सप्तऋषि आप ऊपर देख रहे हैं, ये वही सप्तऋषि हैं जिन्हें सबसे पहले योग का
ज्ञान मिला भोलेनाथ से, जो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये सप्तऋषि ही हैं जो योग को दर्शाते हैं और इन्हीं से जो ज्ञान प्रकट हुआ वे वेदांत है। गुरुदेव ने कहा है योग प्लस वेदांत ही पूर्ण दर्शन है। गुरुदेव का ऊपर उठा हुआ हाथ ही योग और वेदांत को दर्शाता है जो अति मानसिक अवस्था में प्राप्त होता है। गुरुदेव को अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो महर्षि श्री अरविंद की व्याख्या से वो अधिमानसिक देव हैं। श्री कृष्ण का जो फिजिकल फॉर्म में अवतरण हुआ है कल की रूप में वो है। वहीं अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो गुरुदेव के हाथ में एक राजदंड है। इसकी व्याख्या जीसस ने बाइबल की भविष्यवाणियों में की है। बाइबल की भविष्यवाणी नामक पुस्तक में जो श्री गुरुदेव ने लिखी है, जो बाइबल की भविष्यवाणियों पर आधारित है, उसमें इसका विवरण आता है कि वो अवतार, वो सहायक आएगा और इस दुनिया को, इस मानव को पाप में, न्याय में और धर्म में निरुत्तर करेगा। अगर राजदंड आप देखो तो राजदंड के नीचे त्रिशूल है। त्रिशूल त्रिगुणात्मक है। पाप त्रिगुणात्मक कर्म की संज्ञा है। नीचे में तमोगुण भी है जो पाप को संबोधित करता है। लेकिन पाप का जो मूल अर्थ है वो तीनों गुणात्मक प्रकृति को दर्शाता है। त्रिशूल के 3 हिस्से उन तीनों गुणात्मक कर्मों के नाश को बताते हैं। जब जीसस ने ये कहा कि सहायक आएगा वो तुम्हें पाप से मुक्त करेगा, तो उनका कहने का अर्थ था कि वो तुम्हें त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो कर्म इकट्ठे होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से मुक्त करेगा। इसीलिए उन्होंने उसको पाप की संज्ञा दी। उन्होंने हर कर्म को पाप की कैटेगरी में रखा और पाप मुक्त करने की संज्ञा दी। गुरुदेव ने कहा है कि मैं तुम्हें जीवन मुक्त करने आया हूँ और ये उसी बात की संज्ञा है कि मैं तुम्हें पाप मुक्त करने आया हूँ, जीवन मरण के बंधन से मुक्त करने आया हूँ। तो नीचे का जो त्रिशूल है वो हमारे त्रिगुणात्मक प्रकृति, कर्म बोध यानी कि पाप को दर्शाता है। जीसस ने कहा कि वो तुम्हें न्याय में निरुत्तर करेगा। न्याय का अर्थ है जो भेद है, जो ऊंच नीच का भेद है, जो धर्म का भेद है, जो हमारे एक शहर से दूसरे शहर का भेद है, जो हमारी एक देशों का भेद है, एक देश से दूसरे देश का भेद है। जिस भी प्रकार का भेद छोटा या बड़ा होता है उसमें वो न्याय करेगा। यानी कि जो हमने अभी देखा कि वो हमारे मानसिक को अधिमानसिक के रूप में परिवर्तित करता है, यानी कि भेद और असमानता को भेद और समानता में पहले लाता है, फिर वो भेद और समानता को ख़त्म करके हमेशा के लिए अद्वैत में ले जाता है। ये जो न्याय की बात जीसस ने कही है, ये उस भेद को ख़त्म करने की है, ताकि हम में असमानता से समानता आए और समानता से अद्वैतवाद में, क्योंकि समानता भी 2 लोगों में होती है। जब एक ही पर ब्रह्म के हम सब अंश हैं तो भेद भी खत्म हो जाता है, जिसे अतिमानसिक की संज्ञा दी गई है। तो न्याय का अर्थ है भेद रहित करेगा। उसके ऊपर अगर उठें तो जीसस ने कहा धर्म में निरुत्तर करेगा। धर्म में निरुत्तर करने का अर्थ है कि वो सनातन धर्म का उत्थान करेगा। ये वो धर्म है जो मनुष्य का धर्म है, जो उसे जन्म के साथ मिला, जिसे पतंजलि अष्टांग योग में यम और नियम की संज्ञा दी गई है, जो हम में क्रियात्मक बदलाव करता है। सनातन धर्म को ही उच्चतम धर्म की संज्ञा दी गई है और मानव निर्मित धर्मों से वो हमें आज़ाद करेगा, क्योंकि वो हमें भेद से आज़ाद करेगा। इसीलिए वो सनातन धर्म का उत्थान करेगा। इसीलिए जीसस ने कहा कि जो सहायक आएगा वो इस दुनिया को पाप, न्याय और धर्म में निरुत्तर करेगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है, हमारी पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो कलर है, ब्लैक कलर है, फिर उसके बाद वाइट है, उसके बाद ब्लू कलर है, ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है जो ऋषि अरविंद ने बताया। इसके साथ ही जीसस ने कहा कि तो अपनी मुख की 2-धारी तलवार से लड़ूंगा। मुख की तलवार जो है वो मंत्र को कहा गया है। मंत्र संजीवनी मंत्र जो गुरुदेव ने मुख से बोल के बताया, जो गुरुदेव सबको दीक्षा देते हैं वो संजीवनी मंत्र की देते हैं। और उस संजीवनी मंत्र में जो उस मंत्र को तलवार के रूप में, क्योंकि वो मुख से शब्द निकलते हैं इसलिए मुख की तलवार कहा गया है, शब्द ब्रह्म को कहा गया है। गुरुदेव ने कहा है कि जिस शब्द ब्रह्म से सृष्टि की रचना हुई है उसी शब्द ब्रह्म से वापस उस पर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, जिसकी संज्ञा यहाँ पर पाप मुक्त होकर न्याय से और धर्म का उत्थान होके उस परम परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा का वर्णन है। 2 मुखी तलवार जो है वो गुरुदेव का संजीवनी मंत्र है। तो मंत्र
क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। संजीवनी मंत्र में गुरुदेव दो ऐसे शब्द हैं जिसमें जो पहला शब्द है वो शब्द बीज मंत्र है। बीज मंत्र ऐसा जो बरगद के बीज की तरह पड़े और पूरा फैल जाए, यानी कि ये अध्यात्म का बीज है। बीज मंत्र आपके अंदर अध्यात्म का उत्थान करेगा, सनातन धर्म का उत्थान करेगा, न्याय यानी कि भेद को मुक्त करेगा और पाप से निरुत्तर करेगा। वहीं पर जो दूसरा शब्द है उस मंत्र में वो है नाम। नाम से संसारिक भोगों को भोगते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा करोगे। तो जो मुख की तलवार है, उस मुख की तलवार से संजीवनी मंत्र जो प्रकट हो रहा है, मुख की तलवार जो है वही संजीवनी मंत्र है और वो दो धारी है, एक तरफ बीज और दूसरी तरफ नाम। गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। इस संसार को भोगते हुए, उस नाम को जपते हुए इस संसार को भोग लेंगे और उस बीज को जपते हुए, उस आध्यात्मिक बीज को जपते हुए हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। तो ये भोग और मोक्ष दोनों तरफ की यात्रा है। इसीलिए जीसस ने इसकी बात दो धारी तलवार से कही है और मुख की तलवार उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं मुख की तलवार से लड़ूंगा। इसीलिए कल की अवतार अपने हाथ में तलवार नहीं लेगा, क्योंकि जीसस ने हाथ में तलवार नहीं कहा है, उसने मुख की तलवार कहा है और मुख से तलवार सिर्फ शब्दों की ही चलाई जा सकती है। इसीलिए संजीवनी मंत्र ही कल की सच्ची तलवार है। उसके बाद जीसस ने कहा है कि वो जब आएगा या उसके हाथ में मैंने 7 तारों को देखा। ये वही 7 तारे हैं, वही सप्तऋषि हैं जो हमें योग देते हैं, जो हमें वेदांत का ज्ञान देते हैं। तो गुरुदेव का जब कल की रूप में अवतरण हो रहा है तो गुरुदेव ने हमें योग दिया। वो योग सप्तऋषियों से आया है, शिव से आया है। शिव ने सप्तऋषियों को दिया और वही सप्तऋषियों का ज्ञान गुरुदेव हमारे लिए लेके आए हैं, योग हमारे लिए लेके आए हैं, जिससे वेदांत प्रकट होता है। जीसस ने भी इसी चित्र का विवरण दिया है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं कल की अवतार हूँ और मेरी आवाज़ से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी कई प्रकार से कार्य करती है। कुंडलिनी धीरे धीरे साधक का कार्य करती है, धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती है, धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती है और जब साधक उच्चतम गति को प्राप्त होता है या उसकी जो चेतना है वो ऊपर उठती है तो उसे वो स्वतंत्रता प्राप्त होती है जिस स्वतंत्रता की बात जीसस ने कही है कि वो तुम्हें निरुत्तर करेगा, पाप में, न्याय में और धर्म में, और सच्ची स्वतंत्रता देगा। यही बात महर्षि अरविंदो ने कही है कि वो मानव मात्र को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करेगा और यही स्वतंत्रता आपको योग से, सिद्ध योग से प्राप्त होगी। और यही सच्ची स्वतंत्रता गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग अपने कल की अवतार के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें दे रहे हैं। ये तस्वीर पूर्ण रूप से हमारे रूपांतरण की तस्वीर है। ये तस्वीर पूर्ण रूप से महर्षि श्री अरविंदो की फिलॉसफी, उस कंफर्टर की, उस कल की अवतार की, उस अधिमानसिक देव की, उस श्री कृष्ण के अधिमानसिक देव के रूप में करती है। ये तस्वीर जीसस की उस सहायक की तस्वीर है जिसकी व्याख्या बाइबल की भविष्यवाणियों में की गई है। गुरुदेव ने कहा है कि इस तस्वीर को समझने के लिए, यानी कि इस बाइबल में जो भविष्यवाणी उस सहायक के लिए की गई है उसको समझने के लिए दीक्षा लेनी ज़रूरी है। जीसस ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है जब तक कोई दूसरा जन्म ना ले तब तक वो परमात्मा का घर नहीं देख सकता। इसका अर्थ है कि जब तक कोई गुरु से दीक्षा लेकर, उस पवित्र आत्मा से दीक्षा लेकर बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट ना हो जाए तब तक वो परमात्मा का राज्य नहीं देख सकता। गुरुदेव हमें दीक्षा देते हैं, आत्मा की दीक्षा देते हैं और हमारी आत्मा जागृत होती है, हम द्विज बनते हैं और तब हम उसके रहस्य को जानते हैं, उसके जगत को जानते हैं। तो जब तक वेस्ट में रहने वाले लोग गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग से पवित्र दीक्षा नहीं लेते तब तक वो इन भविष्यवाणियों को नहीं जान सकते। इस तस्वीर को आपके सामने लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस तस्वीर के माध्यम से आप ये जान सको कि गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग वही कल की अवतार हैं जो आपको वो दिव्य रूपांतरण देंगे जिस बात की गवाही
वो पवित्र आत्मा यीशु अपनी बाइबल में अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से करके गया है। ये गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के शिष्यों का एक छोटा सा प्रयास है इस बात को बताने के लिए कि गुरुदेव ही वो सच्चे श्री कल्कि अवतार हैं जिनकी इस दुनिया को बेसब्री से इंतज़ार है। वो किसी घोड़े पे नहीं आएगा, घोड़ा एक संकेतिक है। आप गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का ध्यान करके देखिए और इस रूपांतरण के माध्यम से आप जानेंगे कि वही सच्चे कल्कि अवतार है। मुझे उम्मीद है कि ये तस्वीर जो गुरु कृपा से बनी है, इस तस्वीर का सच्चा ज्ञान उन मुमुक्षुओं तक पहुँचे, उन साधकों तक पहुँचे जो उस कल्कि अवतार का, उस सहायक का, उस कंफर्टर का, उस अधिमानसिक देव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही श्री गुरुदेव के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ कि हे श्री गुरुदेव, जो प्रयास आपने हमारे माध्यम से इस तस्वीर को सबके सामने लाने का किया है, ये तस्वीर सबके पास जाए और आपके इस मिशन का, इस सिद्ध योग के मिशन का, इस मानव के दिव्य रूपांतरण का मिशन आगे बढ़े और बहुत लोगों तक पहुँचे और बहुत लोगों का रूपांतरण हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।